नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक खारवाल स्वागत करता हूं आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल तोमर एजुकेशन पॉइंट पर। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है मेवाड़ राजवंश। और मेवाड़ राजवंश राजस्थान में पूछे जाने वाले जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके अंदर जो इतिहास सब्जेक्ट है उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है अपना मेवाड़ राजवंश। मेवाड़ के बिना राजस्थान का इतिहास पढ़ा ही नहीं जा सकता और राजस्थान के बिना हिंदुस्तान का और अपने हिंदुस्तान का इतिहास नहीं पढ़ा जा सकता। ठीक है, तो इसलिए मेवाड़ राजवंश बहुत ही अहम भूमिका निभा लेता है इतिहास के अंदर। ठीक है, तो आज हम मेवाड़ के बारे में थोड़ी जो नॉर्मल बातें हैं वो जानेंगे और सबसे प्रमुख इसका जो राजध्वज है जिसमें से क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, बन जाते हैं क्या, बनते ही हैं। ठीक है, उसमें से भी अपन उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं सीधा। ओके, ये है अपना मेवाड़ राजवंश। मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी ख़राब है तो इसलिए एडजस्ट करके चलना। ठीक है, राजवंश है। ठीक है, ओके। जिसे पहले तो ये है कि किसी भी वंश के बारे में, किसी भी डायनेस्टी के बारे में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, किसी भी राजवंश के बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो उसके बारे में ये पता होना चाहिए कि वो किस एरिया में है और उस एरिया का नाम क्या क्या है, किस किस नाम से जाना जाता है उस एरिया को। ठीक है, उसके बारे में जानना जरूरी है। हमको पता है कि हमारा राजस्थान है। ठीक है, इस तरह से कुछ राजस्थान है तो इस एरिया में जो अपना है मेवाड़ आता है। ठीक है, इस एरिया में अपना मेवाड़ आता है। ओके, इस एरिया में अपना क्या आता है, मेवाड़ आता है। तो मेवाड़ के बारे में पहले हमें ये जानना जरूरी है इसका नाम क्या क्या है। देखो, इसका पहले का जो महाभारत काल में जो नाम है इस एरिया का वो है सीवी जनपद। कौन सा जनपद, सीवी जनपद। ठीक है, पहले जनपदों में बैठा हुआ था भारत। ठीक है, तो इस जगह पे कौन क्या था, सीवी जनपद था। ठीक है, और सीवी जनपद में की जो राजधानी थी वो थी मध्यमिका। क्या थी, मध्यमिका। और ये जो मध्यमिका है, ये मध्यमिका वर्तमान की क्या है, अपना जो चित्तौड़गढ़ है उसी को मध्यमिका के नाम से जाना जाता था पहले। ठीक है, उसकी राजधानी हुआ करता था। इसके अलावा इसका जो सेकंड नाम है मेवाड़ का वो आता है अपने पास उदयसर। क्या आता है, उदयसर। अब ये उदयसर क्यों है इसका नाम, क्योंकि यहाँ पे भील जनजाति, इस एरिया में भील जनजाति भील जनजाति निवास करती है इसलिए इसको उदयसर बोला जाता है। ठीक है, और फिर एक हो गया इसका नाम प्रागवाट। प्रागवाट, प्रागवाट क्यों बोला जाता है ये भी जानना जरूरी है। प्रागवाट इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो एरिया है इसमें जो राजा हुए थे वो बहुत ही शक्तिशाली हुए थे, शक्तिशाली राजाओं का केंद्र रहा था, इसलिए इसको प्रागवाटी भी बोला जाता है। ठीक है, प्रागवाटी भी इसको बोला जाता है। ओके, इसके अलावा इसका जो चौथा नाम है वो आता है अपने पास मेरुनाथ। कौन सा नाथ, मेरुनाथ। अब ये आपने पढ़ा होगा मेरु किसे कहते हैं, पर्वत को। तो मेरुनाथ इसका नाम क्यों रखा गया, थोड़ा थोड़ा कनेक्ट करना, क्योंकि पर्वतों के बीच में है, पर्वतों के बीच में बसा हुआ एरिया है ये चित्तौड़गढ़ जो है पर्वतों के बीच में है, तो इसलिए इसको मेवाड़ राजवंश, ये जो मेवाड़ है इसको हम मेरुनाल भी मेरुनाल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब भैया एरिया के बारे में पता चल गया। और फिर अब मान लो किसी को अटैक करना है, सेना आ रही है, सेना आ रही है तो सेना के बारे में जानेंगे कैसे भी, कौन सी सेना है, किसकी सेना है, उसका राजध्वज ही तो बताएगा कौन सी सेना है। तो इसके राजध्वज के बारे में जानते हैं कि राजध्वज कैसा दिखता था, कैसा नहीं दिखता था। ओके, ठीक है। ठीक है, राजवंश के बारे में, ध्वज के बारे में जानते हैं। ठीक है, इसका ध्वज कुछ इस तरह से था। ठीक है, इसमें क्या है, ध्वज था नहीं है, अभी भी है। इसमें ऊपर ही ऊपर है अपने सूर्यदेव। कौन से देव, सूर्यदेव। ठीक है, अपने सूर्यदेव आ गए। इधर एक व्यक्ति है, इसके हाथ में क्या है, तलवार है। ठीक है, इसके हाथ में तलवार है। और इधर एक व्यक्ति है, इसके हाथ में भाला है। क्या है, भाला है। यहाँ पे एक वर्ड अंकित है, अतः, अतः। और नीचे इनका एक
राष्ट्र वाक्य, ध्येय वाक्य बोल दो वो है। वो ध्येय वाक्य है क्या? वो ये है, जो दृढ़ राखे धर्म तिहि राखे करतार। ठीक है? जो धर्म के प्रति दृढ़ रहता है उसकी रखवाली कौन करता है? करतार करता है, भगवान करता है। ठीक है, इस तरह से है ये। ठीक है, जो दृढ़ राखे धर्म तिहि राखे करता है उनका ध्येय करके यहाँ पे लिखा हुआ है, ये बीच में आता है यानी हाँ हाँ हम तैयार हैं किसके लिए? युद्धि के लिए। इधर ये व्यक्ति है कौन सा जो तलवार में लिए है? वो है सिसोदा व्यक्ति, सिसोदा कुल से संबंधित व्यक्ति है। कौन सा व्यक्ति? सिसोदा व्यक्ति, सिसोदा कुल से। और ये जो व्यक्ति है ये कौन है? ये है अपना भील व्यक्ति। मैंने बोला था कि भीलों की अधिकता है, तो भीलों को यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंस दी गई है। ठीक है, तो भील हो गई यहाँ पे, ये भील व्यक्ति है। अब कुछ इतिहासकार बोलते हैं कि ये जो व्यक्ति है ये कौन है? पुंजा भील है। भील तो है लेकिन कौन सा भील? पुंजा भील। अब पुंजा भील के बारे में आपको पता होगा, पुंजा भील किसके टाइम पे था? महाराणा प्रताप के टाइम पे। अगर ये पुंजा भील है तो कहीं ना कहीं ये महाराणा प्रताप से कनेक्ट कर रहे होंगे। अगर ये महाराणा प्रताप हैं तो ये राजध्वज किस टाइम पे बना होगा? महाराणा प्रताप के टाइम पे बना होगा। तो अपना, हालांकि ये सब पूछा नहीं गया है लेकिन फिर भी याद रखना कि ये जो राजध्वज है किस टाइम पे बना हो सकता है? महाराणा प्रताप के टाइम का बना हो सकता है, क्योंकि इसको पुंजा भील से कनेक्ट करना है इसलिए। ठीक है, ये समझ में आ गया। ठीक है, तो आगे हम ऐसे ही और वीडियोज लेके आएंगे, मेवाड़ राजवंश के बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे। आगे हम यही वीडियो लेके आएंगे, तो ध्यान से देखना। और ये फैक्ट चीज़ें हैं, इनमें ऐसी नहीं कि कोई कहानियाँ गणित में बना दी हो, क्योंकि कहानियों वाला जो टॉपिक है वो सिर्फ कहानी से लेकर वहाँ से क्वेश्चन आते नहीं हैं। ठीक है, वहाँ से सिर्फ कहानियाँ बन के रह जाती है जो इंटरेस्टिंग लगती है बच्चों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए सुनाई जाती है, बस और कुछ नहीं है। फैक्ट बातें हैं जो जहाँ से आता है उसको पढ़ो, आराम से थोड़ा पढ़ो जहाँ से आता है और सिलेक्शन पाओ। कहानी इतनी सारी कहानी याद रखने से कुछ नहीं होता है। ठीक है, ओके, गुड नाइट। अभी रात के 11 बज रहे हैं। ठीक है, तो बाद में मुलाकात करते हैं आपसे। थैंक यू।